तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और हमारे साथ में है एक ख़ास मेहमान सुनीता बंगोत्रा जी, जो जम्मू से चल करके आज दिल्ली के कोंडली में पहुंची हैं। और आज ऐतिहासिक जन्मदिन, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की जो पहली पत्नी थी माता रमाबाई, आज उनका जन्मदिन मनाया गया, काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। और मैडम जी ने काफ़ी ओजस्वी भाषण भी दिया है। क्या लगता है कि मतलब कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने कोड बिल के द्वारा महिलाओं को वो अधिकार दिए, आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है छिनती हुई नज़र आ रही हैं, जिस प्रकार से जैसे मतलब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो उस पर आपका क्या मतलब वक्तव्य रहेगा कि आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं सताई जा रही हैं? हाँ, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव तो क्योंकि हिंदू कोड बिल के लिए जब बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर होते हुए अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो उस टाइम भी जो वो चाहते थे महिलाओं को अधिकार देना, वो भी नहीं माने गए थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और आज भी कहीं महिलाओं का जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। जैसे अभी डॉक्टर रितु का केस देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा प्रताड़ना और हडाक बेसिस पे उनको नियुक्त किया गया था सारे प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन बाद में वो बाकी सबको जो था वो रीअपॉइंट कर लिया, लेकिन डॉक्टर रितु को ही क्यों टॉर्चर किया गया? क्योंकि वो एक दलित महिला हैं, आवाज़ उठाती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं, शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, अपने समाज की बात करती हैं, तो उनके साथ ही ऐसा उत्पीड़न जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है? इसके लिए हम पूरे जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनकी कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा एक महिला के साथ, एक महिला के की तरफ से जो शोषण किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। आखिरकार में जो प्रताड़ित हो रही है महिलाएं, कहाँ से ये मतलब समाधान कहाँ से है? संविधान भी आप लोग बचाने के इसमें है कि जो भी संविधान की जो चीज़ें संविधान दायरे में होती है, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी एट्रोसिटी हो, आंदोलन हो, वो संवैधानिक दायरे में होती है। फिर कहाँ वो कमियाँ हो रही है, कहाँ वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए ये कहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं समझ नहीं आ रहा। हम लोग खुद परेशान हैं कि जब बाबा साहब का दिया हुआ एक बहुत ही उत्तम जो संविधान है, उसके तहत जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनका हनन क्यों हो रहा है? इसके लिए हम भी बहुत चिंतित हैं। जबकि हम बहुसंख्यक हैं, 85% हमारी संख्या है, लेकिन कुछ परसेंट लोग जो हैं वो पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो किसी की भी परवाह नहीं करते। तो इस तरीके से देश जो है वो सोने की चिड़िया, जिसको हम कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनेगी, विश्व पे राज करेंगे या विश्व में नाम होगा, तो ऐसे नहीं, विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। सबको साथ लेके चलना होगा। बात तो की जाती है लेकिन वो पेपरों में रहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कहीं नज़र आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इसलिए हम चिंतित हैं। हम किससे बात करेंगे? आज आकर हम अपने गवर्नमेंट से बात करेंगे। वो लगातार जो हमारे संघर्ष रहते हैं, और बाबा साहब का जब जन्म हुआ 1891 से, तब से लेके उन्होंने संघर्ष किया, हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। आज भी अगर हमें कोई अपने हक लेने होते हैं, हमें फिर रोड्स पे आना पड़ता है, फिर बात करनी पड़ती है, फिर डंडे पड़ते हैं, हमें फिर मारपीट होती है हमारे साथ। तो ऐसा जो है इसका जो है खात्मा होना चाहिए। इसके ऊपर सोच विचार करे सरकार कि इस तरीके से आप एक बहुत बड़े तबके को नेगलेक्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, विश्व गुरु नहीं बन सकते। आज जो महिलाएं जो एकत्रित हुई थी इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में, आज वो सिर्फ बहुजन महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी। अब बाबा साहब ने तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकार दिया कोड बिल के द्वारा, तो वो महिलाएं कहाँ मतलब कि रह गई? हाँ बिल्कुल, हिंदू कोड बिल के ज़रिए ये सिर्फ SC ST OBC की महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। आज जितने भी समस्त महिलाएं हैं भारतवर्ष की, अगर वो किसी भी पद के ऊपर आसीन हैं, तो वो देन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। जो रिटर्न हमारे पास एक अधिकार है उसकी वजह से, नहीं तो हमें कौन पूछता था? हमें तो पैर की जूती समझी जाती थी, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे वो स्वर्ण जाति जिसको सो कॉल्ड कहा जाता। हम तो किसी को उत्तम और नीच नहीं कहते, सब बराबर हैं। बाबा साहब ने हमें बराबर कानूनन हक जो है वो इसके संविधान के जरिए जो है वो हमें अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन इस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं, अभी जो यहाँ पे कोंडली में प्रोग्राम हुआ है, माता रमाई, जिनका त्याग जो है वो पूरे विश्व में जनमान्य है कि वो त्याग की मूर्ति थी, समर्पण किया, अपने 4 बच्चों को त्याग
लगा, फिर भी वो इतनी धैर्यपूर्वक उन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, उसके ओपले बना के, गोबर के ओपले बना के वो बेचा करती थी, और फिर भी उनके बच्चे जो थे वो कुपोषण के शिकार हुए। 4 बच्चे उनके चले गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और 37 ईयर्स ओल्ड, जबकि आपकी जो औरतें हैं वो शादी नहीं करती हैं, उस समय वो सब कुछ त्याग के यहाँ से जा चुकी थी। तो हमारे लिए तो वो बहुत पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम कभी भी उनका त्याग जो है वो नहीं भूलेंगे। अगर वो नहीं होती, बाबा साहब नहीं बने होते, और बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हमारी स्थिति वही होती जो हम पहले हमारे पूर्वजों की हुआ करती। संविधान में सर्वधर्म समान की बात की गई है, सबके अधिकारों की बात की गई है, मगर दलित ही क्यों संविधान को बचाने के लिए लगा हुआ है? और जितना बचा रहा है उतना ही संविधान उनसे दूर होता जा रहा है, यानी कानून उनसे दूर होता जा रहा है। कानून उनके कब्जे में नहीं, कानून में जाओ तो उनकी बातें नहीं हो। मेरा ये अपना मानना है कि ये जो अभी सरकार है, जो जिसको हम 15% लेके चल रहे हैं, या 3% की हम बात करते हैं, जिन्होंने पूरा जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको काबिज किया हुआ है, तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मनमानी जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। देश जो है वो तरक्की की राह पे नहीं जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि इसको, संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से देश अगर चलता है तो हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। खास करके महिलाएं मेरी बात को ध्यान से सुने कि अगर हम पीछे वापस जाते हैं, या इतने संघर्ष करने के बाद हम बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं बचा पाए, तो हमारा वही हश्र होने वाला है जब हमें सती प्रथा जो थी, या और हमें अंदर पूरा श्रृंगार करके, हमें नथनियाँ डाल के, हमारे पैरों में वो जंजीरें डाल के हमें अंदर रखा जाता था। सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हमें समझा जाता था। वो युग अगर लौट के आया तो आपका क्या होगा? इसलिए सबको संविधान के दायरे में रह के, संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो सबका फ़र्ज बनता है, जो हम भारतीय हैं सबका फ़र्ज बनता, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरी गुहार है कि सब मिलके काम करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से ही हम तरक्की की राह पे चले हैं। इससे पहले तो आप दशा देख लीजिए कि भारत का कैसे हालात थे। जैसे बाबा साहब ने कोडबीर में सभी महिलाओं के लिए काम किया, तो क्या जो स्वर्ण महिलाएं हैं उनके बीच में जाकर के काम करने के लिए, जो महिलाएं, जो जागरूक महिलाएं, उनके बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर हमारी महिलाएं उनके पास जाती हैं तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं, सारी इकोनॉमी जो है वो उनके आगे पीछे घूमती है। नहीं, तो उनके पास ना जा करके, जैसे इस प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे इनवाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, इनवाइट तो उनको करना चाहिए। एक बार कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम जाएं, उनको इनवाइट करें। आगे उनके मन में क्या हो सकता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तो वो बहुत इज्जत करती हैं बाबा साहब की। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो लोग बाबा साहब का संविधान भी पढ़ती हैं, उनको भी पढ़ती हैं, क्योंकि वो बहुत इज्जत, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ जो शरारती तबके हैं वो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन अमूमन लोग जो हैं, जो पढ़े लिखा समाज है, जो अच्छे भारतीय हैं, जो जानते हैं बाबा साहब का जो काम है समाज के लिए, जो भारतवर्ष के लिए काम है, उसको वो सल्यूट करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने सारे भारतीय लोग जो हैं उनके लिए क्या किया है। आप इतना काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, समाज के लिए, और ये समाज एक तरफ दूसरी तरफ एक मतलब मंदिर में जा रहा है, प्रोग्राम में यहाँ पे अटेंड करता है, मगर चढ़ावा उस मंदिर में चढ़ता है। हाँ, ये बड़ी ही एक दर्दनाक बात आपने छेड़ दी। ये दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया कि तकलीफ़ बहुत होती है कि जब हमें बचाने के लिए, मैं इस पे वैसे चर्चा कम करती हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगी कि हमें बचाने के लिए उस समय जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही हमारे बाल नहीं काटते थे, हमारे साथ छुआछूत थी, तो कोई हमें बचाने के लिए नहीं आया था। जब बाबा साहब का जन्म होता है, पहले ज्योतिराव फूले जो हैं और उनकी पत्नी जो हैं, उन्होंने कोशिश करके महिलाओं के लिए, वो समस्त महिलाओं के लिए स्कूल ओपन किए, तो हमें कुछ थोड़ा सा कुछ लगा कि हमें अधिकार मिले हैं। लेकिन उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उसी की बदौलत हम लोग पढ़ पाए हैं। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि लोग अपने बाबा साहब जो कि हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो भगवान है, लेकिन भगवान से भी वो कम
नहीं है। हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और जो अंधविश्वास हैं, बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनका पालन करना। अगर आप ज़्यादा ना कर सको तो 5-6 पहली वाली कर लो, तो आपका घरों में जो आप अंधविश्वास के पचड़ों में पड़े हुए हो, अपना पैसा बर्बाद करते हो, उससे बचोगे। अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर पैसे लगाओ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर ये वाली बात उनके जहन में आती है तो हमारे लोग जो आज बड़ी कंगाली पे हैं या उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हमारे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारी गरीबी भी दूर होगी और अंधविश्वास भी दूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम महिलाओं को और समाज सेवियों को जो कि आज यहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो यहाँ पे भीड़ थी, मगर कहीं ना कहीं वो भीड़ ही दिखाई दे रही थी। शाम को कहीं ना कहीं या सुबह कहीं ना कहीं वो मंदिर पर चला जाता है और कहीं ना कहीं चढ़ावे में और ऐसे देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास करता है। हाँ क्या जी। संदेश देना चाहेंगे? मेरा भी यही अंदर से जो मेरी सोच है वो मैं देख रही थी कि इसमें हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे ऐसे नज़र आए। जब मैं 2 बजे कल यहाँ जम्मू से यहाँ बाई ट्रेन पहुँची हूँ तो इसी पार्क में मैंने बहुत सारे पुरुषों को देखा जो ताश खेल रहे थे। तो उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पूरा बेल्ट जो है ये हमारा, मुझे लगता है कि ऐसी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा होगी और भी लोग यहाँ रहते होंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप अंदर बैठिए। अगर आपके बच्चे हैं या आपके पोते दोते हैं, आप उनको पढ़ाइए, अपने घर का कुछ काम काज करिए। तो आप इस तरीके से बैठ के, ये एक बहुत बुरी लत है जो यहाँ पे वो जो भी ताश खेलते हैं या कुछ और भी खेलते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से कौंडली की महिलाएं जो हैं वो बाबा साहब को, जहाँ अपने महापुरुषों को पढ़ती हैं, आप बैठ के, हिंदी तो पढ़ ही सकता हर कोई, वो पढ़िए, उनको जानिए। और जो अंधविश्वास आपके घरों में जो महिलाएं खास कर ये ढो रही हैं, उनको, उनसे मूर्तियों से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपने बचपन से ही कभी कोई मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया है। जब भी हमारा सिर झुका है वो बाबा साहब के आगे झुका है। और पढ़ने के बाद ही आंखें खुली हैं, पढ़ने के बाद ही जाना है भाई हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए हमारे लोग कोशिश करें। जो थोड़ा पढ़ लिख के आगे गए हैं वो दूसरे लोगों को उनकी शिक्षा में मदद करें। मैं तो ये मैसेज दूंगी कि आप कहीं मत जाइए, आप अपने घर में, अपना जो परिवार है, अपने जो भाई बंधु हैं, अगर वो कोई एक भाई आपका कमज़ोर है तो किसी भी तरीके से उसकी मदद करके पढ़ाई का स्तर जो है उनका ऊंचा करें। अपने आप गरीबी हटेगी और उनको शिक्षा के जो मायने जो है वो समझ आएंगे और समाज जो है वो तरक्की करेगा। तो साथियों, हमारे साथ में थी सुनीता बंगोत्रा जी, जो जम्मू से चल कर के दिल्ली कौंडिन्य तक पहुंची हैं। और इनका जो कार्य है वो माता रमाबाई माता सावित्री बाई फुले के नाम से ये स्कूल चला रही है। और एक अकेली महिलाएं उस स्टेट में हैं जो कि पूरे स्टेट को कवर की हुई हैं और पूरे स्टेट में नहीं, पूरे देश विदेश में जा कर के ये जन जागृति का कार्य कर रही हैं। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इस कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच।